जो बदइंतजामी है उसकी पोल खोल रहे हैं चश्मदीद, और जिनके ऊपर ये गुजरी है वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं। शिवांग माथुरी उनसे बात कर रहे थे। शिवांग हमारे साथ इस वक्त प्रयागराज से मौजूद हैं। शिवांग, ये बड़ी अजीबो गरीब सी स्थिति नजर आ रही है, क्योंकि आमतौर पर कहीं कोई दुर्घटना होती है, कोई हादसा हो जाता है तो फौरन प्रशासन एक हेल्पलाइन नंबर तो कम से कम जारी करता है, जिस पर अगर किसी का कोई बिछड़ा है, किसी के साथ कोई हादसा हो गया है तो उस पर कांटेक्ट करके कम से कम पता तो कर सके कि उनके अपने कहां हैं। यहां पर हम देख रहे हैं कि वहां पर लोग इधर उधर भटक रहे हैं बदहवास हालत में। यहां तक कि अस्पताल के बाहर जो लोग मौजूद हैं उनको भी नहीं पता चल रहा है कि आखिर उनके जो अपने घायल हुए थे वो हैं किस अस्पताल में। अभी तक कोई हेल्पलाइन नंबर नहीं है। देखिए, बिल्कुल ठीक आपने सही सवाल किया कि अभी तक कोई हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं किया गया और कोई तरीका नहीं बताया गया है पीड़ितों को कि किस तरीके से वो अपने परिजनों से मिल सकें, कि जो हो गई है वो किस परिवार से बिलोंग करते हैं, ये भी अभी तक किसी जानकारी नहीं मिल पाई है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अस्पताल में जाने के लिए रोका जा रहा है, किस तरीके से इस पूरे मामले को देखा जा रहा है, कौन इस तरीके से पूरे मामले को देख रहा है, सुपरवाइज कर रहा है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में अभी तक कोई जानकारी ऑफिशियल तौर पे नहीं निकल के आई है। बहुत बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे, 50,000 सिक्योरिटी फोर्स लगाई गई है, पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाई गई है, तमाम चीज़ें की गई हैं, बहुत सारे स्वयंसेवक लोग काम कर रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद भी भीड़ इतनी ज़्यादा रही और भीड़ इतनी ज़्यादा है कि तमाम चीज़ें जो हैं एक तरीके से फेल होती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोग बहुत परेशान हमें कई दिन से देख रहे हैं, क्योंकि पुल बंद है, वीआईपी मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, तमाम लोग जो हैं कुछ लोग इस तरफ रह जाते हैं, कुछ लोग दूसरे सेक्टर्स में खो जाते हैं। कुल मिला के एक जिसे कहते हैं केओटिक सिचुएशन है, केओस है, मैस है। लेकिन सरकार ये कह रही है कि ये अरेंज्ड मैस है। मैस तो है लेकिन इसको हमने अरेंज कर रखा है। अब जिस तरीके से इस पूरे इवेंट को ये कहना गलत नहीं होगा कि ग्लैमराइज किया गया, जैसा मैंने कहा कि हर भारतीय को ये लगने लगा कि अगर वो यहाँ नहीं पहुंचा तो कुछ बहुत बड़ी चीज मिस कर देगा, तो वो लोग भी यहाँ आए हुए हैं। नहीं, और अभी आप शिवांग जिस बात का आप जिक्र कर रहे हैं ना कि जिस तरीके से इस बार महाकुंभ का प्रचार किया गया, हमारे साथ अभी धर्म के जानकार, वेदों के जानकार मौजूद थे। उन्होंने इस बात को लेकर सवाल उठाए कि दरअसल ये एक तरह का झूठा प्रचार किया गया कि 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है, जबकि ऐसा नहीं है। और उन्होंने बाकायदा धार्मिक ग्रंथों का, वेदों का हवाला देते हुए पुख्ता तौर पर यह बात कही। और इससे दरअसल एक मैसेज श्रद्धालुओं के बीच यह चला गया कि जीवन में एक ही बार मौका मिला इस महाकुंभ में सम्मिलित होने का। निश्चित तौर पे जितने लोगों से हमने बात की, खास तौर पे जो बुजुर्ग लोग हैं, जो 55-60 के आसपास के हैं या 65 के आसपास के हैं, उन लोगों का तो कहना है कि क्या पता 12 साल बाद हम आए या ना आ पाए, इसीलिए हम यहाँ आए हैं, अपने पूरे परिवार को लेके आए हैं। कई परिवार तो ऐसे हैं जिनकी 3-3, 4-4 पीढ़ियां आई हैं। सबसे बड़ा सवाल ये कि जब आप इतना बड़ा आयोजन कर रहे हैं, क्या आपने शहर के अंदर कोई बड़े परिवर्तन किए कि नहीं किए? वही सुकड़े रास्ते हैं, वही छोटी गलियां हैं, वही जहां जो रेलवे पुलिया जो इस रास्ते को कनेक्ट करती है, वही पुरानी पुलिया है जहां से यहां आया जाता है। तो शहर में कोई बहुत अमूलचूक परिवर्तन नहीं देखने को मिले। होटल्स में आपको बताऊं, जो होटल्स और धर्मशाला की स्थिति है, इवेंट को देखते हुए लोगों ने 3-3 महीने में तैयार किए हैं। हम खुद कई जगह जब भटके तब जाके एक ठीक जगह हमें मिल पाई, एक छत हमें मिल पाई रहने के लिए। तो कुल मिला के व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं है, लेकिन केवल इतना बड़ा इवेंट बना दिया गया है जिसको बार बार ग्लैमराइज किया गया, ये कहते हुए कि इतनी डॉक्टरों की टीम है, इतने अस्पताल हैं, इतने कमांडोज तैनात हैं, इतनी सुरक्षा तैनात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सर्विलेंस हो रहा है। तमाम चीज़ें ध्वस्त हो गई केवल 2 चीज़ों के चलते, एक तो वीआईपी मूवमेंट और दूसरा मिस कैलकुलेशन। जिस तरीके से सारे पुल बंद कर दिए गए, जनता इधर की इधर रह गई, उधर की उधर रह गई, लोग बिछड़ गए, मृत्यु हो गई। उसके बाद भी ढीठपना ये कि अब तक कोई सामने आके ये कहने को तैयार नहीं कि आखिर कितने घायल और कितने लोगों की मृत्यु हो गई। बिल्कुल शिवांग, आप ठीक कह रहे हैं। कुंभ परिसर इतना बड़ा है कि अगर आप एक लोकेशन से अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं तो दोबारा से उसी लोकेशन पर पहुंचना असंभव सा है, क्योंकि लगातार कई लोग खो जा रहे हैं, रास्ते खो जा रहे हैं, कई लोगों के अपने बिछड़ गए जिनको अभी तक पता नहीं है कि उनके अपने कहां हैं।